ये लोग क्या हालचाल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक तरीके से पहले क्लास है। इसके पिछले वाली क्लास में हमने इंट्रो दिया था, ठीक है। तो इस वाली क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। तो जैसे कुछ चीज़ें हमने बता दी थी कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, पावर एन के टर्म में होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री जितनी मतलब पावर जो होगी वो 2 होगी। ये सब सारी चीज़ें हमने बता दी थी। अब एक एक क्वेश्चन हमें लगाना है, टाइप एक एक टाइप लगाते जाना है हम लोगों को। तो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन लिख के दे दी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी पावर 2 है मैक्सिमम। तो आपसे इसमें पूछ लेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग इसको देख के बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे देख रहे हैं आप लोग कि फंक्शंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टर्म में होती है, उसी टर्म में ही लिखी हुई है, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे कि हाँ ये क्या है, एक इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मान लीजिए एक और कोई इक्वेशन ले लेते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, इक्वेशन वहाँ पे दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देख के ही बताना है उसमें, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे दूँ कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो तुरंत ही देख के मत बता दीजिएगा कि नहीं, तो बताया था कि पावर 2 होगी मैक्सिमम, यहाँ तो 3 है, ये देखो यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ऐसे नहीं बता सकते। जैसे इसमें है तो हम देख के बता रहे हैं, रूट वगैरह के टर्म में होता है तो हम लोग देख के बता देते हैं, लेकिन इसमें नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि अभी ये एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है। अभी इसमें हम लोग नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में है कि नहीं है। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, होल क्यूब क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो मतलब 6x स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर मतलब 4 चाहते हैं 12x और इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक। यही तो आएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट ही रहा है, कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x को इधर ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0 बचेगा। ये जनरल इक्वेशन से मैच खा रहा है। इसका मतलब कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से तुरंत देख के मत बता दीजिएगा कि है कि नहीं है, ठीक है। तुरंत देख के मत बता दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। थोड़ा सा अगर इस तरीके से आएगा थोड़ा बहुत सॉल्व भी करिएगा। हो सकता है आपको इस तरीके से ब्रैकेट में भी दिया जाए कुछ, ठीक है। इधर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लगा, इधर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जब एक इक्वेशन एक प्रॉपर बन जाएगी तब उसको देख के बताइएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये एक एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक। इसको भी थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पावर इसकी कितनी है, जो इसकी डिग्री है वो 2 नहीं है, 2 की नहीं है, 4 की है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है कि उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए मेरा लिखने का तरीका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, ये किस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन ये समझाने का सही तरीका है। क्या मतलब है, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज फलाना ढिमका, ये इतना नहीं बता सकते
क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चीज़ें समझो। बाकी तो आप बुक से पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, तो आप देख के आराम से इसको बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोई दिक्कत? तो अगर ये पूछा जाएगा तो कर लेंगे बड़े आराम से। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला टाइप। अब देखिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स 3x² + 2x - 1 = 0। अब आपको मान लीजिए दो इस तरीके से वैल्यूज़ दे दी गई। अब आपसे पूछेगा कि बताइए ये इस इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कर रहे होंगे तो कैसे पता लगाएंगे भैया? तो पता लगाने का बहुत आसान तरीके हैं। पता लगाने में क्या है, अब इक्वेशन हमको क्या दी गई है, 3x² + 2x - 1 = 0। ये तो दिया गया है। हम क्या करेंगे, x की जगह पे ही -1 की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। पुट करके देख लीजिए, अगर ये 0 के ही बराबर आ गया तो इसका मतलब ये इसका रूट है, और अगर इसके बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो करके देख लेते हैं, 3 × -1 का स्क्वायर + 2 × -1 - 1 = 0। ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस हो जाएगा पावर, मतलब क्या कहते हैं, -1 में होगा तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव ही आएगा। ये हो जाएगा -2 और यह -1 = 0। तो 3 - 3 = 0, मतलब 0 = 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एट x = -1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x जो -1 दिया गया है ये इसका रूट है, ठीक है। अब एक और दिया गया है तो इस पर भी चेक ही कर लेते हैं। तो x = इस बार 1/3 पुट करके देख लीजिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे भी नहीं मालूम कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो करके देख लेते हैं। -1 = 0, तो 3 × 1/3 का होल स्क्वायर + 2 × 1/3 - 1 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1/9 + 2/3 - 1 = 0। ये कट जाएगा, तो ये 1/3 + 2/3 - 1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये। अब इस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख सकते हैं 1 + 2/3 - 1 = 0। तो ये हो जाएगा 3/3 - 1 = 0। तो ये कट जाएगा, 1 - 1 = 0, मतलब 0 = 0, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है एट x = 1/3, ये भी इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये इसका रूट है। अगर ना कर रही होती इन केस तो हम बोल देते कि एट x = 1/3 क्या कर रहे हैं, इज 3x² + 2 - 1 = 0, मतलब ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अगर इक्वल टू में सेम नंबर आ रहा है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 0 ही हो सकता है यहाँ पे कोई और भी एक वैल्यू हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आता है तो आपसे इस तरीके से पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स। अभी आगे रूट्स आप निकालोगे भी, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, जिसको हिंदी में विविधकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं आगे। तो ये स्टार्टिंग का ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको समझते जाओ। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x = 3/4 एंड x = -2, ठीक है। x = -2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx - 6 = 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू x की दे दी गई हैं, x = 3/4 और x = -2। अब पिछले वाला क्वेश्चन तो आसानी है, वो पूछा जाएगा तो आराम से आप कर लेंगे। ये एक अलग तरीके का है तो इसको भी देख लिया जाए। इक्वेशन आपको दी गई है ax² + bx - 6 = 0। सी लगा देते तो एक जनरल इक्वेशन ही बन जाती, ठीक। तो ए बी के ही निकालना है तो सी नहीं दे सकते थे, जाहिर सी बात है। तो क्या करते हैं, सेम वही तरीका हमें फॉलो करना है, रूट्स निकालने हैं। तो x = 3/4 पुट करते हैं सबसे पहले,
देख लेते हैं इस पे हो रहा है, इस पे क्या वैल्यू आती है। इस पे देखिए वैल्यू आएगी, इक्वल नहीं आएगा, दोनों में अंतर है, ये बात समझिएगा। तो इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 3/4 माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कितना हो जाएगा, ए इंटू 9/16 प्लस 3b/4 माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा 9a/16 प्लस 3b/4 इज इक्वल टू 6 कर देते हैं इसको। एलसीएम लेना पड़ेगा, 9a प्लस 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12b/16 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 6 इंटू 16, यही तो आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6 इंटू 16, 3 के टेबल से कट जाएगा। 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 16 2 32। पहली इक्वेशन ये आई है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये आ गई है, दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बनती है। अब अगर हमने x के वैल्यू 3/4 पुट की है तो ये आया है, तो इस बार x इज इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए, देख लीजिए क्या आता है। ठीक है, तो इसी में ही पुट करना है, इक्वेशन वही रहेगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 इज इक्वल टू 6, यहीं पे कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत तो नहीं, 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो ये 2a माइनस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करना हमने आपको अर्थमेटिक में भी बताया है, जिसको जो तरीका अच्छा लगे आप करिए। हाँ, कुछ प्रोसेस लंबे होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, तो वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन गलत मत करना, छोटा बड़ा चलता रहेगा, स्पीड थोड़ी बढ़ा लो, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 आया है, एक 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32 आया है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है देख के ही पता लगती है, जैसे यहाँ पे 4b है, यहाँ पे b है, तो क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4b बन जाएगा। भाई सेम होगा तो कटेगी चीज़ें, सेम नहीं होगा तो नहीं कटेंगी। तो कितना हो जाएगा, ये 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12। अब ये नई इक्वेशन एक बन गई है। ठीक है, क्या कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो 2a माइनस बी प्लस 3a सॉरी ये वाली इक्वेशन है, तो 3a प्लस 4b प्लस 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12 प्लस 32। ठीक है, 4b से 4b कट्टम पिट्टम ख़त्म, ये हो जाएगा 8 3 11a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 4 44, तो मतलब a की वैल्यू आएगी 4। एक की वैल्यू यहाँ से भैया 4 आ गई। ठीक है, अब इसी a की वैल्यू को इस तरफ देखिएगा, इसी a इज इक्वल टू 4 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी में ही पुट करो, इसमें पुट कर दो तब भी आएगा। ठीक है, तो 4a माइनस b 4a 2b इज इक्वल टू 6, यही तो हमारी एक इक्वेशन बनी थी ये वाली। बाद में हमने इसमें कॉमन लिया, फिर पूरा नाटक किया, वो एक अलग बात है। अब इसमें क्या करो, a की वैल्यू को पुट कर दो, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू बी माइन इज इक्वल टू 6। ठीक है, दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4 था, हमने इस वाली इक्वेशन में दूसरी वाली में इसको क्या कर दिया, a की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये 16 हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो माइनस 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका,
-16 तो ये आ जाएगा -10। तो b इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, b की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो हमें a और b की ही तो वैल्यू बतानी थी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है, b की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरा। फाइंड द रूट्स ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है ना, फॉर विच x इज इक्वल टू 3/4 एंड -2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। हमने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू को 3/4 को पहले पुट किया, ये इक्वेशन बनाया, उसके बाद फिर से पुट किया तो ये वाली इक्वेशन बनी, फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो a की वैल्यू आ गई। फिर a की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, a इज इक्वल टू 4 को किसी भी क्वेश्चन में आप चाहें तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, ये जो नई वाली बनाई थी यहाँ पुट कर दीजिए, सब पे आएगा। a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, 4 4 जा 16 हो गया, ये -2 भी ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा। 16 को उधर भेजेंगे तो ये -10 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 नीचे जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, फैक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जिनका फैक्टर नहीं होगा तो सीधा आचार्य लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेट आई है, ये बात मानते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस एक एक मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाती है बीच बीच में वीडियो, तो उस पर गुस्सा मत होइएगा। बाकी अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, हो सकता है उनको भी थोड़ी हेल्प हो। धन्यवाद।